वेलकम बैक दोस्तों। आज का प्रश्न पत्र हमने लिया है कक्षा 8वीं फरवरी, विषय गणित। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी प्रश्न पहला में सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो एक प्रश्न दिया गया है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या आने की संभावना कितनी होती है। अर्थात यह प्रायिकता वाला प्रश्न है दोस्तों। देखेंगे तो इसकी प्रायिकता कितनी रहती है, जो चांसेस रहते हैं, संभावना रहती है, वो 3/6 रहती है। इसके बाद फिर दूसरा प्रश्न आता है, एक चतुर्भुज दिया गया है जो कि आयताकार चतुर्भुज है, जिसमें ए से बी की जो दूरी है वो 5x दी गई है और बी से सी की दूरी जो दी गई है वो 3x दी गई है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव में दिया गया है 5x धन 3y सेंटीमीटर, 5x गुणित 3y सेंटीमीटर और 5x धन 3y कोष्टक के अंदर है और उसके पहले 2 लिखा गया है सेंटीमीटर, 2 गुणित 5x, 2 गुणित 5 गुणित 3y बताया गया है। यहाँ पर x नहीं है, ये इसको सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 5x। हमारा तीसरा नंबर आता है, डाइस में शीर्षों की संख्या होती है। इस वाले डाइस में शीर्ष की संख्या कितनी होती है, 10 होती है ना। उसके बाद फिर अगला बताया गया है, दी गई आकृति में अनुमानित क्षेत्रफल है। दी गई जो आकृति है उसका अनुमानित क्षेत्रफल कितना है, 20 वर्ग इकाई के बराबर है। अर्थात इसका ऑब्जेक्टिव जो है डी नंबर ऑब्जेक्टिव वह सही है। उसके बाद फिर प्रश्न आता है 5वां नंबर, 12 एवं 13 के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं हैं। तो 12 और 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं, 25। इसका उत्तर आ जाएगा 25। उसके बाद फिर प्रश्न क्रमांक आता है दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरे में दिया गया है 2, 2, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से संख्याएं दी गई हैं और इनका बहुलक लिखना है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 3 और 4। उसके बाद फिर दूसरा प्रश्न आता है, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में x धन 2 किलोमीटर चलती है तो वह y पेट्रोल में कितना चलेगी। तो यहाँ पे खालिस्तान दिया गया है, तो यह y पेट्रोल में चलेगी, x धन y किलोमीटर चलेगी या x धन y चलेगी। यहाँ पे किलोमीटर वगैरह नहीं लिखा है, फ्रिक्वेंटली के कारण निकल गया। उसके बाद फिर एक कार 1 लीटर पेट्रोल में x धन 2 किलोमीटर चलती है तो वह y लीटर पेट्रोल में x धन y चलेगी। उसके बाद फिर तीसरा आता है, कोण त्रिविमीय आकृति में आकृति शीर्ष व किनारों का अभाव होता है। फिर आता है चौथा नंबर, यदि किसी वर्गाकार आकृति की भुजा का माप तिगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल तिगुना हो जाता है। अर्थात यहाँ पे 3 गुना लिखना है, यहाँ पे त्रिगुना लिखा हुआ है तो यहाँ पे जाएगा इसका उत्तर 3 गुना होता है। फिर 5वां नंबर आता है, 700 के वर्ग में शून्यों की संख्या कितनी होगी। 700 के वर्ग में शून्यों की संख्या 4 होगी, क्योंकि यहाँ पे जब हम वर्ग करेंगे तो 2 शून्य और बढ़ जाएंगे। जैसे 700 के वर्ग में 49 होगी, मतलब 00 2 बार आ जाएंगे उस पर, है ना। आप वर्ग करके देखेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 3 है, प्रश्नों को हल कीजिए। उसमें बताया गया है, एक विद्यार्थी अपने विद्यालय के मैदान में वृत्ताकार पथ पर, जिसकी व्यास 42 मीटर है, पर दौड़ लगाता है। वह 7 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा। तो हमें क्या करना है, चूंकि 42 मीटर का व्यास है तो उसको 42 गुणित 7 कर देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 294। वह 7 चक्करों में, उसके द्वारा 7 चक्रों में तय की गई दूरी रहेगी 294 मीटर। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है सेकंड नंबर, जिसमें बताया गया है भाषा। ये ग्राफ दिया गया है, उपरोक्त पाई ग्राफ को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। यहाँ पर देखेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा कौन रहेगा वह उतनी ज़्यादा बोली जाती थी, यहाँ पे जाएगा हिंदी। उसके बाद फिर, यदि उपरोक्त भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 720 हो तो तमिल भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो तमिल भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या रहेगी 55। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। इसमें दिया गया है, सरिता के पिता की आयु 49 वर्ष है, उसकी आयु सरिता की आयु के 4 गुने से 4 अधिक है, 3 गुने से 4 अधिक है, तो सरिता की आयु, तो यहाँ पे बताएंगे वर्तमान आयु x है, सरिता की आयु 3x गुनी है, तो 4 वर्ष बाद x बराबर 4 गुणित 3 गुणित 1/3, क्योंकि 3 गुनी है इसलिए x बराबर 4 गुणित 1, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर 4 वर्ष बाद सरिता की आयु 4 गुनी हो जाएगी।
उसके बाद फिर सेकंड नंबर आता है, फिर दोस्तों आता है अगला प्रश्न, चित्रानुसार 3 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर विमाओं वाले दो घनों को परस्पर सटाकर रखा जाए तो परिणामी घनाभ की विमाएं क्या होंगी। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कर दिया जाएगा, उसमें जो भी उत्तर आएगा उसमें हम आगे हल कर लेंगे। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, प्रश्न 5वां। उसके बाद फिर अगले प्रश्न में आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न प्रोजेक्ट वर्क में दिया गया है, जैसा कि विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश में कम से कम 5 वृत्ताकार वस्तुओं का चयन करें। देखेंगे यहाँ पे माँ के हाथ की चूड़ी बताया गया है, बहन के हाथ की चूड़ी, रोटी, प्लेट, थाली, इसी तरीके से मटका, रिंग, गेंद, छाता, ग्लास, इन सभी चीज़ में उनकी त्रिज्या लिख लेंगे, फिर उनका व्यास निकाल लेंगे, फिर उनकी परिधि निकाल लेंगे, फिर उनका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना। तो फिर जो भी प्रश्न आगे दिए गए हैं आप देख पा रहे हो, एक देख लेंगे। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर आप देखकर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।